Assalamualaikum dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Welcome to professional course for Inspector Inland Revenue. Dear students, आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, प्रोफेशनल कोर्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक क्वालिटी बुक आप लोगों के लिए लिखी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर देकर अपनी बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर। ये जाम का नंबर है, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पर ऑर्डर दे सकते हैं 0313-795-0086। मैं नंबर एक दफा रिपीट कर देता हूं, 0313-795-0086। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी बुक जो एक यूनिक बुक है, क्वालिटी बुक मार्केट में अवेलेबल है, जो कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोर्शन जस्ट आप लोगों को एक क्वालिटी मटेरियल फराहम करने के लिए मेंशन किया गया है, ताकि आप क्वालिटी मटेरियल में से एमसीक्यूज तैयार कर सकें और अंडरस्टैंडिंग कर सकें अपने सिलेबस की। इसके अलावा सेपरेटली एमसीक्यूज जो हैं, टॉप 500 एमसीक्यूज जो सेपरेटली हैं, वो इस बुक में मेंशन है। इसके अलावा पास्ट पेपर भी इस बुक में मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रोफेशनल कोर्स, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम बुक। ये जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सारे के सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये सारा हमारी बुक में क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है। कौन सी बुक है? फ्रॉम बुक फ्रॉम फखर हयात। सर फखर हयात की बुक आप मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर ऑर्डर देना चाहते हो तो इस नंबर पर राब्ता कर लें, और अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि आपके सिटी में भी अवेलेबल हो। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम दिस बुक। एफबीआर का जो सिलेबस आपको बताया गया है चैप्टर नंबर 3 में, वो है एफबीआर फंक्शंस। ये आपका सिलेबस है। एफबीआर फंक्शंस के नाम से एक चैप्टर है और इसको हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि चूंकि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफी सारे लोगों को एलिजिबल कर दिया इस टेस्ट के लिए, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने कभी टैक्सेशन का लफ्ज नहीं सुना, जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जिनकी हाउ नाउ एफबीआर से, टैक्स से, फिजिकल पॉलिसी से, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर से कभी नहीं रही। लेकिन मैं इस तरह के सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चलता हूँ। मैं इतने आसान अल्फाज में, इतनी इजी वर्डिंग में आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाता हूं, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम जिंदगी में ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने जिंदगी में एफबीआर के बारे में कभी नहीं सुना, तो आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में, चाहे आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, कम है ज्यादा है, आप लोगों को इसकी हाव ना हो जाए, और सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का 100% जो है कोर्स भी क्लियर हो जाए, और सिलेबस के मुताबिक आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाए। तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना पड़ता है। जी, एफबीआर फंक्शंस। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि व्हाट इज एफबीआर। एफबीआर के फंक्शंस तो हमें बाद में पता चलेंगे, जब हमें यह पता होगा कि एफबीआर बजाते खुद क्या है। व्हाट इज एफबीआर? एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे कंट्री में से टैक्स की कलेक्शन करता है, टैक्स इकट्ठे करता है, टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा हो जाते हैं।
जिससे फिर गवर्नमेंट अपना निजाम चलाती है अपनी कंट्री का। आप लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट उसी खजाने में से सैलरीज देती है, गवर्नमेंट उसी खजाने में से आप लोगों को के लिए सड़कें बनाती है, गवर्नमेंट उसी खजाने में से आप लोगों के लिए हेल्थ का बजट रखती है, एजुकेशन का बजट रखती है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट मुकम्मल करती है। जैसा कि आपने न्यूज पेपर्स में, खबरों में सुन रखा होगा कि गवर्नमेंट के खजाने में पैसे कम है, गवर्नमेंट का खजाना कोई लूट कर ले गया, गवर्नमेंट का खजाना खाली हो गया, गवर्नमेंट का खजाना कम हो गया। तो गवर्नमेंट के खजाने में बेसिकली पैसे कहां से आते हैं? एफबीआर टैक्स की कलेक्शंस करके गवर्नमेंट को पैसे देता है जो गवर्नमेंट के खजाने में आते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी पूरे कंट्री की एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कंट्री में से टैक्स की कलेक्शन करती है, ऑल प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस में से। अंडरस्टैंड जी। तो एफबीआर के फंक्शंस फिर आपको समझ आ चुके होंगे कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि एफबीआर के क्या फंक्शंस हैं, तो सिंपली वर्ड में एफबीआर के फंक्शंस हैं टैक्स की कलेक्शन करना। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे सिलेबस के मुताबिक, ताकि हमारा सब्जेक्टिव और जो हमारा टारगेट है, हमारे ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। क्योंकि आप लोगों का जो एफबीआर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। अंडरस्टैंड जी। सबसे पहले आप देखें एफबीआर की हिस्ट्री एंड एमसीक्यूज। ये एफबीआर की हिस्ट्री का पोर्शन हमारी बुक में, जो बुक मैंने आपको बताई है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। ठीक है। जब आप ये वाली बुक मार्केट परचेज करने जाएंगे तो मेरी पिक्चर बुक के ऊपर लगी हुई है, आप इस बुक को आसानी से पहचान सकते हैं। और वहां पर ऊपर एक छोटा सा टैग लगा होगा, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एफबीआर के तमाम सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करके एक बुक कंपाइल कर दी गई है। ठीक है। एफबीआर का जितना आपका सिलेबस है, एक तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक तैयार कर दी गई है जो कि पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है आप लोगों की खिदमत करने के लिए। ठीक है। ताकि आप लोग जो दूर दराज के इलाकों में जाते थे पढ़ने, बलूचिस्तान से चलते थे और लाहौर जाते थे, बलूचिस्तान से कराची जाते थे, इस्लामाबाद जाते थे, इस तरह से केपीके से आप इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर आते हैं, तो आप लोगों को हजारों किलोमीटर का सफर ना करना पड़े। क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। 500 प्लस स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एकेडमीज वाले 50-50 हजार फीस मांग रहे हैं, तो काइंडली सर आप हमारे लिए क्वालिटी मटेरियल कॉन्सेप्ट्स के साथ एक अच्छी क्वालिटी बुक के साथ प्रोवाइड कर दें। तो हमने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों की खिदमत करने के लिए स्टूडेंट्स की, हमने एक क्वालिटी बुक भी तैयार की, और उस क्वालिटी की बुक को, सारी की सारी बुक को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पाकिस्तान की एक फर्स्ट बुक है जो आपको वीडियो बुक की फॉर्म में मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है जी। तो इसको हम देख रहे थे एफबीआर की जो हिस्ट्री है। ठीक है। हिस्ट्री में से कुछ राउंड बुट 2 से 3, 3 से 4, एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज एफबीआर की हिस्ट्री में से सिलेक्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एफबीआर जो है वो कब बाहर से वजूद में आया? तो 1924 में एक बोर्ड बनाया गया था सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसका नाम था सीबीआर। सीबी मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस वक्त तो सेपरेशन नहीं हुई थी, सब कॉन्टिनेंट था, दोनों कंट्रीज थे। ठीक है। सीबीआर 1924 जी। तो सीबीआर जो है जब पाकिस्तान बना तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एफबीआर में। उस वक्त क्या था? सीबीआर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924। और फिर हम जब पाकिस्तान हमने बना लिया, पाकिस्तान बन गया, फिर ये क्या बन गया? हमने कन्वर्ट कर दिया एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक सेपरेट एक्ट भी आया था 2007 में, और ये एक्ट पास किया गया जुलाई 2007 में। और एफबीआर का चेयरमैन, ये करंट एमसीक्यूज सारे जो हैं, ये अदर एमसीक्यूज फ्रॉम द बुक। तो हिस्ट्री के ये 2 से 3 पैराग्राफ एफबीआर की हिस्ट्री के हमारी बुक में अवेलेबल हैं। बताने का आपको मकसद ये है कि आपके पास एक अच्छा हाइलाइटर होना चाहिए, जिस तरह से ये आपको एक हाइलाइटर नजर आ रहा है। ठीक है। आपने काम क्या करना है, ये जो तमाम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए गए हैं कि इन पॉइंट्स में से लाजमी तौर पर एफबीआर का जो पेपर आता है इंस्पेक्टर का, इन तमाम पॉइंट्स में से एमसीक्यूज सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको सब्जेक्टिव पोर्शन आपका दिया है इस बुक में जो अवेलेबल है, आपने हाइलाइटर के साथ, ये हाइलाइटर है, आपने हाइलाइटर के साथ बुक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस तरह से एफबीआर एक्ट कब पास हुआ,
सीबीआर कब आया, ठीक है, जुलाई 2007 में। एफबीआर का करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, अदर एमसीक्यू, ये सारे के सारे मटेरियल आपकी बुक में अवेलेबल है, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप हाईलाइटर के साथ अपनी बुक के ऊपर क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज तैयार हो जाएं। इसके अलावा ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन आपको दिया गया है, ये आपकी फर्दर सेटिस्फेक्शन के लिए, क्या आपकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो एफबीआर के सेपरेटली एमसीक्यूज हैं, वो इस बुक में एंड पर सेपरेटली, चैप्टर के एंड पर, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर के एंड पर एफबीआर के एमसीक्यू सेपरेटली आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो एमसीक्यूज तो आपने लाजमी याद करने हैं, ताकि आप लोगों की एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो एफबीआर के फंक्शन थोड़े से देख लेते हैं लाइट लाइट। बाकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बुक में अवेलेबल हैं, आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, यहां भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। बेसिकली समझ तो आपको आ चुकी है कि एफबीआर का तो बेसिकली एक ही काम बन रहा है कि टैक्स की कलेक्शन किस तरह से की जाती है, ठीक है, टैक्स की कलेक्शंस करना। जी, एफबीआर फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ टैक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्स पॉलिसीज, अपील्स अबाउट टैक्स मैटर्स, टैक्स मैटर से रिलेटेड अपील्स कहां पर होती हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स के पास, जो कि एक डेजिग्नेटेड सीएसपी ऑफिसर होता है, सीएसएस ऑफिसर होते हैं मोस्टली, ठीक है, और ग्रेड 20 का ये ऑफिसर होता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसके ऊपर टैक्स की अपील्स होती हैं, ठीक है, जो नीचे से इंस्पेक्टर्स हजरात क्या करते हैं, जिस तरह से आप लोग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है कि भर्ती आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको टेरिटरी दी जाएगी। जिस तरह से एक इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के पास टेरिटरी होती है, एक तहसील, टाउन, ठीक है, कस्बा वगैरह, इसी तरह आप लोगों को भी टेरिटरी दी जाएगी। आपने अपनी टेरिटरी में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट वगैरह की पॉलिसीज को क्या करना है, एनफोर्स करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। आप लोगों ने टैक्स कलेक्शन करनी है, जो लोग आपके इलाके में बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों ने उनसे जाके टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो जब आप टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ लोग टैक्स नहीं देते, आगे से रजिस्ट करते हैं, ठीक है, तो जिन लोगों को एतराज होता है, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आप अपने सीनियर को देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो भी जिस किसी को एतराज होगा। जिस तरह से सिविल कोर्ट में लोगों को अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होते तो वो ऊपर सेशन में चले जाते हैं, तो इस तरह से अगर कोई बंदा आप पर सेटिस्फाई नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर, वो फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर अपील्स करते हैं, ठीक है, तो ये वो वाली अपील है। कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट अबाउट टैक्स मैटर्स, टैक्स की जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, एफबीआर का उनके साथ कोऑर्डिनेशन, एनफोर्समेंट ऑफ सेल्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट एंड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तीन बड़े मेजर फंक्शंस हैं जो एफबीआर काम करती है। एफबीआर क्या काम करती है, सेल एक्ट को एनफोर्स करती है, फेडरल एक्साइज एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये तीन बड़े मेजर एक्ट ऑर्डिनेंसेस हैं जहां से आपका एफबीआर की कलेक्शन, एफबीआर का टैक्स इकट्ठा होता है, सारे का सारा पैसा इन तीन टैक्स से इकट्ठा होता है। और लास्ट पर कस्टम लॉज एनफोर्समेंट, 1960 और 60 का जो 60 या 61 का जो है आपका कस्टम एक्ट, ठीक है, तो कस्टम को भी कौन डील करता है, एफबीआर ही डील करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फंक्शन जो हैं मैंने सिंपल फॉर्म में आप लोगों को लिए डिस्कस कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अदरवाइज ये सारे के सारे फंक्शंस आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। अब एंड पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एफबीआर एमसीक्यूज, ये आप लोगों का टारगेट है। ये सारा कुछ पढ़ाने का मकसद ये है कि इस पूरे सब्जेक्टिव मटेरियल में से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, एडिशनल एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें से पूरे इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एडिशनल के अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने बुक चैप्टर के एंड पर दे दिए हैं। आप चैप्टर के एंड पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एफबीआर के हैं वो देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जी, एफबीआर एमसीक्यूज फ्रॉम बुक, कौन सी बुक, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो आपने सब्जेक्टिव भी पढ़ लेना है सारा, उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, लेकिन सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में जस्ट एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, आपने एमसीक्यूज को टिक करना है, एमसीक्यूज के सर्कल फिल करने हैं। तो ये आपको पढ़ाने का मकसद ये भी है कि एक तो साथ आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, कल को आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा एफबीआर के फंक्शंस क्या हैं, एफबीआर कब एग्जिस्टेंस में आया,
एक तो आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, ऊपर से आपका इंटरव्यू के लिए भी आपको डाटा मिल जाएगा, क्वालिटी डाटा मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एफपीआर के फंक्शंस का जो चैप्टर है ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, और आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने एडिशनल आपने हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करने हैं इस बुक में से जो आपको डाटा दिया गया है, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो बुक के चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं, वो भी आपने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर में हाजिर होंगे, और वो चैप्टर नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जो कि है फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप अपने चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, उसका आप वेट करें, जब अपलोड होगा तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉर योर जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। मेहनत करें, दिल लगाकर पढ़ें, अच्छी तैयारी करें, अपने रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करें, फिर अपने इंटरव्यू में क्वालिफाई करें, और जब आप फील्ड में आ जाएं, आपकी जॉब हो जाए, तो फिर इस मुल्क और कौम की खिदमत करें, अपना हिस्सा डालें, और बाद में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।